सुभाव। गुरु वेश गोपति रुई, गोपति ज्ञान सहकार। तारणी तरण समर्थ मुनि, गुरु संसार निवार। धम्म ज्योत जिनवर हम, हरिथ तीर्थ है जो। भय विनाश भव जो मुनम, ममल ज्ञान परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं, प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं। ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्वं, सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सौ समय शुद्धात्मी देवी की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण कमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिनदेशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शतोपदेश। अपनी चर्चा चल रही भैया कमल स्वभाव। अपने अंतर में कमल की तरह प्रफुल्लित रहना। चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हर स्थिति परिस्थिति में, हर स्थिति हो, कोई सी परिस्थिति हो, हर दशा में आनंदित रहना, हर दशा में प्रसन्न रहना। अब ये कैसे संभव है? कोई सी परिस्थिति हो, कोई सा भी परिणमन हो, कोई भी परिवेश हो, कोई सा भी संयोग हो, हर स्थिति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। अच्छा ये बताओ, कौन नहीं चाहता प्रसन्न रहना? ये बताओ। कोई एकाध है यहाँ जो नहीं चाहता हो, ये जिसके अंदर में ये भाव हो कि भैया हमें तो दुखी रहना है? कोई है ऐसा कि जिसके अंदर ये भाव हो रहा हो भैया हमें तो दुखी रहना है, हमें तो प्रसन्न रहना ही नहीं? भैया अपन ही है ऐसे? कोई नहीं, अपन ही है ऐसे। क्योंकि अपन दुख को अपनी कल्पनाओं से बुनते हैं, अपन आकुलता को अपनी कल्पनाओं से बुनते हैं, अपन परेशानियों को अपनी कल्पनाओं से, अपनी अज्ञान मान्यताओं से बुनते हैं। परेशानी नाम की कोई दूसरी चीज यहाँ है ही नहीं। भैया आपको क्या पता, गृहस्थी में रहो, दुकान पे जाओ, बच्चों के बीच में रहो, तो भाई कितनी चिंताएं होती हैं, कितनी परेशानी होती हैं, कितने विकल्प होते हैं। भैया आपको क्या पता? भैया ये सारे विकल्प, ये सारी परेशानी, ये सारी चिंताएं तब ही तो होती है ना कि जब तुम इन्हें या तो अपना मानते हो, या फिर तुम इन चिंताओं के साथ, इन संयोगों के साथ भैया इनका भरण पोषण, इनका लालन पालन मुझे करना है, जब तुम ऐसा मानते हो, जब तुम सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के सिद्धांत से विपरीत विचार करते हो कि मैं करता हूं और मैं धरता, मैं इन बाहर की व्यवस्थाओं को बनाने वाला हूं, जब अपन जिनेन्द्र भगवान की वाणी से विपरीत श्रद्धान करते हैं, तब अपने अंतर में आकुलता, दुख, चिंताओं और पीड़ा रूपी आकुलता का जन्म होता है। सोचो,
जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं उनकी श्रद्धा से विमुख। अरे भगवान, इस आवृत्ति श्रावक की भूमिका में एकमात्र रत्न तो है, वो है सम्यक दर्शन, वो है सच्ची श्रद्धा। बहुत बड़ी बात है। इस आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक के जीवन में एक रत्न ही तो है। रत्नात्रय का एक पुष्प ही तो खिला है, रत्नात्रय का एक अंग ही तो उत्पन्न हुआ है, और उस रत्नात्रय के एक अंग में से वो सच्ची श्रद्धा ही तो उत्पन्न हुई है, वो सच्चा विश्वास ही तो उत्पन्न हुआ है। भैया क्या विश्वास उत्पन्न हुआ है कि भैया ये संसार का परिणमन, ये संयोग रूप विकल्प की धारा, ये शरीर आदि परिणमन, ये सब जैसे पुण्य और पाप के उदय रूप हैं वैसे परिणमित हो रहे हैं। और जब अपन इस सिद्धांत के, इस सत्य के विपरीत विचार करते हैं तो अपन अपने आत्मिक सुख को छोड़ के, आत्मिक शांति को छोड़ के, आत्मिक आनंद को छोड़ के स्वयं दुख में एकमेक होने के लिए चले जाते। आप हो या हम। देखो भैया फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जो लोग अभी अभी आके बैठे हैं थोड़ा ध्यान से सुने कि भैया दुखों को आमंत्रण देने वाला अपना मिथ्या श्रद्धा है। नहीं तो जीव सर्वत्र प्रसन्न है, जीव सर्वत्र कमल के भांति खिला हुआ है, जीव सर्वत्र आनंद स्वरूप है, जीव सर्वत्र चिदानंद में ज्ञाता दिष्टा परमात्मा है। इस जीव में कर्ता भोक्ता जैसा विकार कब उत्पन्न होता है? इस जीव में आकुलता जैसा विकार कब उत्पन्न होता है? जब ये जीव सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा के सिद्धांतों से विपरीत विचारधारा को प्रकट करता है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों से विपरीत विचारधारा को उत्पन्न करता है। जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं तू अकर्ता है, अभोक्ता है, घर में हो, दुकान में हो, मकान में हो, सहयोग के बीच में हो, भैया सारा परिणमन कर्म दे से हो रहा है। तो ये कहता है मैं नहीं करूं तो कैसे कर होगा, मैं चिंता नहीं करूं तो काम कैसे बनेंगे। ये कर्ता मान के, अपने आप को उन पर्यायों का भोक्ता मान के ये जीव अपने दुख को आमंत्रित करता है कि भैया जैसे कर्ता मानेगा, जैसे वस्तु स्वरूप के विपरीत विचार करेगा, वैसे इसको विकल्प होने लगेंगे, और जैसे विकल्पों का जन्म होगा, जैसे अंतर आत्मा में चिंता का जन्म होगा, वैसे पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। तो मैंने अब पहले पूछा था ना कि अपन में से कौन है जो अपने आत्मा के सुख को, अपनी प्रसन्नता को नहीं चाहता? अपन में से कौन है जो दुख से स्नेह रखता है, दुख से प्रीति रखता है? तो भैया अपन सब उस झुंड में शामिल हैं जो दुख से प्रेम करते हैं और सुख से भागते हैं। सुन लो भैया, अपन सब उन लोगों में से हैं, अपन सब उन लोगों में से हैं जो दुख से प्रेम करते हैं, दुख को अपनाना चाहते हैं, व्यर्थ में दुख को अपने गले लगाना चाहते हैं, और अपने शाश्वत सुख, अपने चिदानंद, अपने सिद्ध स्वभाव से भाग रहे हैं। अपने को प्रसन्न रहना, खुश रहना, आनंद में रहना अच्छा नहीं लगता। चिंतित रहना, आकुलित रहना, व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहना, व्यर्थ की सल में उलझे रहना, ये अपने आप में रुचिकर लगता है। और भैया मालूम है इसमें अपन काय की आहुति दे रहे हैं। इस दुख में, इस चिंता में रत होके अपन अपने सम्यक रूपी रत्न जो अपने अंतर में खिल गया है, अरे भक्ता अब तो झटका लगना चाहिए। अब तो अंतरात्मा में बिल्कुल उबाल आना चाहिए। अब तो अंतरात्मा में बिल्कुल जाके भिद जाना चाहिए कि भैया इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान जो अपने को सम्यक रत्न उत्पन्न हो गया है, जो अपने अंतर में अपना ज्ञायक स्वभाव प्रफुल्लित हो गया है, जो रत्नात्रय की एक निधि, जो सच्ची श्रद्धा अपने अंतर में उत्पन्न हो गई है, उसका घात
जरा से मान के पीछे। ये काय का मान? मन का मान, मन का मद। ये मन का मद अपनी कल्पनाओं की ओर ले जाता है, ये मन का मद अपनी उलझन की ओर ले जाता है, ये मन का मद शरीर, पुत्र, परिवार, धन, संपदा, इनकी चिंताओं की ओर ले जाता है। और ये मूर्छित जीव जिन भगवान की वाणी का चिंतन ना करके, जिन भगवान के सिद्धांतों का चिंतन ना करके, सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा की वाणी में जो वस्तु स्वरूप आया है, उस वस्तु स्वरूप का चिंतन ना करके अपने सम्यक रूपी रत्न पे आवरण डालता है। और जब सम्यक रूपी रत्न पे आवरण डालता है, जब ज्ञान अज्ञान की मूर्छा में बेहोश होके, ज्ञान अज्ञान की मूर्छा में एकमेक होके पर पर्याय रूपी बहने लगता है, जीव अपने कमल स्वभाव की प्रसन्नता को भूल जाता है। अच्छा बताओ, आप सुखी रहना चाहते हो या दुखी? जवाब दो। आप थोड़ी अंतरात्मा में थोड़ी सी हिम्मत करके बोलो कि आप सुखी रहना चाहते हो या दुखी? झूठ, सफेद झूठ। भैया यदि सुखी रहना चाहते तो जिन भगवान के सिद्धांत के अलावा और सुख का उपाय कौन सा है? वस्तु स्वरूप की स्वीकारता के अलावा सुख का उपाय कौन सा है? सर्वज्ञ जैन परमात्मा कह रहे हैं कि तू कमल के समान प्रफुल्लित आनंद स्वरूप परमात्मा है। इससे बड़ा सुख और कौन सा है? इससे बड़ी आत्म शांति और कौन सी है? इससे बड़ा अपने आत्मा का वैभव और कौन सा है? लेकिन भैया ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा की बात को स्वीकार ना करके मैं अपने मन के अनुसार क्या विचार करता हूं भैया? भैया मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, करने धरने की कोई मनाही नहीं है। परिणामों का जो परिणमन है वो अपनी योग्यता से चल रहा है, परिणामों की जो धारा है वो अपनी योग्यता से निकल रही है। लेकिन भैया उनमें मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं बिगाड़ रहा हूं, इस प्रकार की जो कर्तव्य की मानता करता है वो जीव सुख चाहता है, लेकिन आमंत्रण दुख को करता है। चाहता सुख है, चाहता शांति है, चाहता आनंद है, लेकिन आमंत्रण दुख को करता है। बता भैया कौन कौन ऐसा कर रहा है? मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो श्रद्धान रूपी जो रत्न है, जो अंतर में प्रकट हुआ है, बड़ी मुश्किल से सर्वज्ञ परमात्मा की देशना मिली, बड़ी मुश्किल से अनंत जन्मों के परिभ्रमण की यात्रा के बाद वस्तु स्वरूप क्या है, द्रव्य का स्वभाव क्या है, ये जानने के लिए अपने को ये नरभाव और उत्तम कुल और ये जिनवाणी का समागम मिला। और उसमें भी अपनी सम्यक रुचि जगी, अपन ने इस वस्तु स्वरूप को सुन लिया, सुनने के बाद अपन ने इस वस्तु स्वरूप को स्वीकार भी कर लिया। और भैया और उत्कृष्ट होनार खिली और श्रेष्ठ पात्रता बनी, तो उसकी अपने को श्रद्धा भी हो गई, स्वानुभूति भी हो गई, मतलब अपने अंतर में वो सम्यक रत्न प्रकाशित भी हो गया, फूट भी गया। लेकिन भैया एक अज्ञान का मद आया, एक विकल्प की धारा आई, एक कर्तव्य की धारा आई, और अपन ये विचार करने लगे कि भैया मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के वस्तु स्वरूप के विपरीत एक विचारधारा आई और अपन ने उसमें सत्यता की सील लगा दी, उसमें अपनेपन की सील लगा दी, उसमें कर्तापन की सील लगा दी। तो भैया एक जो रत्न अपने अंतर में खिला था, एक जो आनंद का पुष्प अपने अंतर में खिला था, एक जो स्वानुभूति का दीपक अपने अंतर में जला था, भैया वो दीपक भी बुझा तो नहीं, लेकिन भपके की तरह भप 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 झपकने लगा। वो दीपक भी टिमटिमाने लगा, हवा के तेज झोंके में, पवन के तेज झोंके में वो भी उसका प्रकाश भी मंद होने लगा। सिर्फ किस कारण से?
सिर्फ किस कारण से? एक मन की सड़ी सी धारा, मैं तो सड़ी सी कहता हूं, एक कर्तव्य की छोटी सी धारा, एक अपने विचारों की विपरीत छोटी सी धारा सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को गोड़ करके, अरे सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी तो छोड़ो, अपने अंतर में तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला जो शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश उत्पन्न हुआ है, उस प्रकाश को लोपित करके एक छोटी सी मन की धारा अपने को पर्याय में ले जाती है, अपने को पर का विचार करने के लिए ले जाती है, अपने को परिणमन का विचार करने के लिए ले जाती है, और अपने को जीव जुदा पुद्गल जुदा, इस देह से भिन्न जो अपना निराकार चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा है, इसके अनुभव से वंचित कर देती है। वही तो मैं यहाँ कह रहा हूं, आप देखो तो प्यारी, कि ये जो मन के विचारों का जो प्रवाह है, ये जो कर्तव्य की धारा है, ये जो भोक्तत्व की धारा है, जो अपनत्व की धारा है, ये अश्रद्धान रूप अज्ञान की धारा, ये अपने अपने ज्ञायक में, अपने आनंद में, अपने सुख में, अपने कमल स्वभाव को उत्पन्न होने से रोकती है। मैं श्रद्धान की चर्चा नहीं, मैं कमल स्वभाव की चर्चा कर रहा हूं। मैं हर समय प्रसन्न रहने की चर्चा कर रहा हूं, हर समय अपने ज्ञायक के सुख में रहने की चर्चा कर रहा हूं। तो यहां ये प्रश्न उठता है कि हर समय वो आनंद क्यों नहीं है, हर समय वो रोमांच क्यों नहीं है, हर समय वो कमल की तरह प्रफुल्लित अपना सहकार में अपना उत्पन्न ज्योति स्वरूप परमात्मा स्वरूप वह उपलब्ध क्यों नहीं है? क्यों भैया, अपने घट में तो निवास कर रहा है, अपने ही तो ज्ञायक प्रभु है, अपने अंतर में तो निवास कर रहा है। हर समय मेरे अपने पास होते हुए भी, यह विचार करने योग्य बात कि मेरे अपने पास होते हुए भी, मेरे अपने इतने निकट होते हुए भी, और उस निकटवर्ती उस सहकार में अपने स्वभाव को मेरा ज्ञान जानता है। मैं अनजान नहीं हूं। आज मैं उस सिद्ध चेतना से, आज मैं उस जिनेंद्र भगवान के वचनों से अछूता नहीं हूं। आज मैं सत्य और असत्य में भेद जानता हूं। आज मैं आत्मा और जड़ के भेद को जानता हूं। आज पुद्गल, ये पुद्गल शरीर और निराकार चेतन स्वभाव, इसके बीच में अंतर को जानता है हर जीव। आज इतना वस्तु स्वभाव सुना है, आज जिन भगवान की वाणी में इतना सुना है कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा, इस सिद्धांत को समझता है। और भैया जिन्हें अनुभूति हो गई है, जिन्हें आत्म अनुभव हो गया है, वो तो अनुभव से जानते हैं कि पृथक पृथक दो। उन्हें तो अनुभव में बरत रहा है कि ये अलग और वो अलग। भैया ऐसा जुदा जुदा जानने के बाद भी, ऐसा अलग अलग भाषित होने के बाद भी, ऐसे बिल्कुल भिन्न भिन्न जानने के बाद भी, जब वो आनंद की लहर आती है, जब वो ज्ञान का प्रकाश खिलता है, जब वो श्रद्धान का ज्वर उठता है, जब तो आत्म मस्ती फूटती है, तब तो आत्म आनंद फूटता है। लेकिन भैया यदि जरा सा भी शल्य का परिणाम आ जाए, ये चर्चा चल रही है, यदि जरा भी शल्य का परिणाम आ जाए, जरा भी कर्तव्य का परिणाम आ जाए, जरा भी बाहर की रुचि रूप कोई परिणाम आ जाए, तो उस पल ये जीव तुरंत अपने उस परम सुख को काय की आहुति देता है। देखो तो अपने परम सुख को, अपने अतीन्द्रिय आनंद के विलास को, अपने ज्ञायक प्रफुल्लित चेतन में भगवान आत्मा को, उसको विस्मृत करके और उन पर पर्यायों का सहकार करने के लिए चला जाता। अब यहां मैं चोट मार रहा हूं कि भैया आपकी श्रद्धा, आपके अंदर में जन्म हुआ वो सम्यक का रत्न, आपके अंतर में सर्वक परमात्मा जिनेंद्र परमात्मा के वचन जो सिद्धांत रूप वस्तु स्वरूप रूप आपके हृदय में बैठे हैं, भैया वो सम्यक रत्न कहां गया?
जो आपको आपके आनंद से दूर रखा है, वो आपके अंदर में जो प्रकाश की किरण फूट चुकी है, आपके अंदर में जो श्रद्धा का दीपक जल चुका है, आपके अंदर में जो आपका अनंत वीर, थोड़ा बहुत नहीं, श्रद्धा आत्मा का अनंत वीर है जो ज्ञान को केवल ज्ञान रूप प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है। इतना पुरुषार्थ है इस श्रद्धान में, विश्वास करो मेरी इस बात का। आपके इस श्रद्धान में, जीव जुदा पुद्गल जुदा के श्रद्धान में, मैं आकर्ता भोक्ता ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं। आपके इस श्रद्धान में, आपकी श्रद्धा की शक्ति में अनंत वीर है, अनंत। और वो अनंत वीर, वो इस ज्ञान को केवल ज्ञान में प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है। वो जो श्रद्धा आपके अंदर में पनपी है ना, कि जिनेंद्र सर्वक देव जो कह रहा है वो सत्य है। जिनेंद्र सर्वक देव जो वस्तु का स्वरूप बता रहा है वो सत्य है। आंखों से ये संसार दिख रहा है ये झूठ है, इसके पीछे जो जान रहा, देख रहा है, जो निराकार शक्ति स्वरूप परमात्मा है वो सत्य है। ये जो सत्य आपने जाना है ना भैया, ये सत्य जो आपने अनुभव किया है ना, इस सत्य की जो आपने श्रद्धा की है ना, ये श्रद्धा वो अनंत वीर है। बहुमान करो भैया, ये श्रद्धा वो अनंत वीर है जो आपके इस ज्ञान को अनंत ज्ञान रूप परिणमित कर देगा। अर्थात आपको सर्वज्ञ बना देगा, आपको केवली बना देगा, आपको जिन स्वरूप में साक्षात आप, यह जिन सिद्धांत में, जिन आगम में यही कहा गया है ना कि भैया ये आत्मा स्वयं अपने पुरुषार्थ से परमात्मा बनता है, यही कहा है ना। तो जिनेंद्र भगवान जो कह रहे हैं कि यहां भगवान गर्भ से पैदा नहीं होते, यहां भगवान अपने अनंत पुरुषार्थ से जन्म लेते हैं। यहां परमात्मा बनने की सामर्थ्य मुझ में भी है और तुझ में भी है। यह परमात्मा होने की सामर्थ्य मुझ में भी है और तुझ में भी है। यह जीव अपने पुरुषार्थ से स्वयं परमात्मा होता है। तो भैया जो सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं, सर्वज्ञ जिनेंद्र देव कह रहे हैं, जो परमात्मा पने को प्रकट करने की अनंत सामर्थ्य है, उसका नाम है श्रद्धा। और वो अनंत वीर, वो श्रद्धा की शक्ति, वो वस्तु स्वरूप की स्वीकारता आपके अंतर में पनप गई है। ये कितना बड़ा काम हो गया भैया, इस श्लोक में कितना बड़ा काम हो गया कि आज तक मैंने ये स्वीकार नहीं किया था कि मैं आकर्ता हूं, आज तक मैंने ये स्वीकार नहीं किया था कि मैं आभोक्ता हूं, आज तक मैंने ये स्वीकार नहीं किया था कि इस देह से जुदा मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूं, आज तक मैंने ये स्वीकार नहीं किया था कि मैं वीतराग जिनेंद्र परमात्मा सम शक्ति वाला हूं। लेकिन भैया कितना बड़ा कार्य हो गया कि आज आपके हृदय में ये अनंत स्वभाव की, इस सूक्ष्म स्वभाव की स्वीकारता हो गई, जिसकी स्वीकारता इस संसार में रहते अभी तक नहीं हुई थी। आज ऐसा सूक्ष्म स्वभाव, ऐसी सूक्ष्म अतीन्द्रिय सत्ता जो आंखों से नहीं दिखती, कानों से सुनाई नहीं देती, इंद्रियों से वेदन में नहीं आती, उसके बाद भी वो अतीन्द्रिय सत्ता में हूं। ऐसी श्रद्धा का जन्म आपके अंतर में हो गया। ये कितना बड़ा अतिशय हो गया आपके जीवन, ये कितनी बड़ी क्रांति घट गई आपके हृदय में। भैया अब बात यह है कि जो क्रांति घटी है, जो वीर उत्पन्न हुआ है, जो आत्मा की सामर्थ्य, आत्मा की पुरुषार्थ की जो अनंत शक्ति आपके अंतर में खिली है, जो आपका शौर्य आपके अंतर में जन्म लेके उत्पन्न हुआ है कि हाँ वो परमात्मा सत्ता मेरे अंतर में है। ये जो आपका अनंत वीर, जो आपका अनंत सौर, जो आपके अंतर में उद्वेगित हुआ है, उत्पन्न हुआ है, हे भव्य आत्मा, क्या इसे मन के एक छोटे से परिणाम में बहने दोगे? मन ने आके कह दिया मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे करता तो शरीर है, होता तो कर्मों से है। मन ने आके कह दिया मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा? भैया बनता बिगड़ता तो पुण्य पाप के उदय से है।
मन ने आके कह दिया अरे हमें तो आत्मा की प्रतीति नहीं रही। तो भैया आत्मा की प्रतीति मन को थोड़ी ना रहती। मन ने आके कह दिया भैया आज तो हम भूल गए। तो किसको भूल गए? क्या तुम नहीं हो? तुम किसको भूल गए? क्या वो परमात्मा, क्या वो परमात्मा शक्ति, क्या वो अतीन्द्रिय चैतन्य स्वभाव, क्या वो तुम नहीं हो? तब फिर किसको भूल गए? भैया मन आके नाना प्रकार के विचारों में, नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों में, नाना प्रकार की मिथ्या धारणा में आपके उस टिमटिमाते अनंत वीर रूप आपके श्रद्धांजलि दीपक को डगमग करने की कोशिश करेगा। इसे कहते हैं चल मल आगाड़ दोष, आगम की भाषा। आपके उस श्रद्धांजलि को, उस पनपती हुई ज्योति को वो आवृत करने की कोशिश करता है। मिटा तो सकता नहीं क्योंकि वो अनंत वीर है। एक बार भी जिसने शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव कर लिया, एक बार भी जिसने शुद्धात्म अनुभूति को प्राप्त कर लिया, एक बार भी मैं शुद्ध बुद्ध चेतन में निराकार सत्ता हूं, जिसने ऐसे तत्व का श्रद्धांजलि कर लिया तो 3 काल में भी उसकी श्रद्धा को नष्ट करने में सामर्थ्य इस 3 लोक में कोई सा भी कर्म नहीं है। कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, कोई भी ऐसा आवरण नहीं है जो इस पनपती हुई इस शुद्ध चेतना को, इस आत्म जागृति को, इस बोध को कोई मिटा सके। कोई में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। ना द्रव कर्म में है, ना भाव कर्म में है, ना नो कर्म में। मिटा तो कोई नहीं सकता, बस आवृत कर सकता है। थोड़ी देर के लिए विस्मृत कर सकता है, थोड़ी देर के लिए अंतराल डाल सकता है, और उस अंतराल को खड़ा करने वाला है ये नीच मन, अज्ञान। भैया अर्धपदगल परावर्तन में निर्माण होगा, ये तो निश्चित है। और अर्धपदगल परावर्तन तो बहुत लंबा है, कहो तो अभी चटपट हो जाए। श्रद्धा तो ऐसा वीर है, सम्यक तो ऐसी खुशी है, आत्मा का श्रद्धांत तो ऐसा रोमांच है कि पल में पलट दे पूरी कायनात को। इतनी ताकत है अपनी श्रद्धा में। सिर्फ स्वीकारता में इतनी ताकत है कि परम पल में पलट दे पूरी कायनात को। पता लगे यहां पंचम काल में जन्म हुआ है और वहां चौथे में जन्म लेके केवल ज्ञान हो जाए। श्रद्धांत तो ऐसी शक्ति है जो पल में कायनात को पलट दे, पल में पूरे परिणमन को पलट दे, पल में पूरी पर्याय अवस्था को पलट दे। लोग कहते हैं भैया वे पर्याय नहीं पलट सकते, पर्याय नहीं पलट सकते, पर्याय नहीं पलट सकते। अच्छा बताओ, जिस समय आत्मा का श्रद्धांत हुआ उस समय, उस घड़ी, उस क्षण 58 लाख योनियों की पर्याय तुम्हारी सत्ता में थी नहीं थी। दर्शन मोहिनी कर्म की सत्ता तुम्हारी सत्ता में थी नहीं थी। लेकिन जैसे ही आत्मा का श्रद्धांत हुआ तो वो 58 लाख योनियों की पर्याय तो एक क्षण में पलट गई। अब तो मैं वहां जा ही नहीं सकता। तो भैया मैं श्रद्धांत की शक्ति बता रहा हूं। श्रद्धांत तो वो शक्ति है, श्रद्धांत तो वो बल है, श्रद्धांत तो वो वीर है कि एक समय में चट से पट कर दे आपको। पता लगे दुनिया देखती रह जाए कि भैया दिन भर तो घर के काम करते रहे, भैया दिन भर तो समाज के काम करते रहे, दिन भर तो भैया गृहस्थी में चौके में भोजन बनाते रहे, और पता लगा थोड़ी देर बाद में केवली भगवंत की जय, केवल ज्ञानी हो गए। भैया क्या हुआ? मैं इसलिए कहता हूं श्रद्धा तो एक ऐसी शक्ति है जो पल में आपको पलट देगी, पल में आपकी रुचि की दिशा को पलट देगी, पल में आपके चिंतन की दिशा को पलट देगी, पल में आपकी स्वीकारता को पलट देगी, पल में आपके रोमांच को पलट देगी। आज जो सुख दूसरों को उसे बोलने में, भी कथा करने में, इधर उधर रंजायमान होने में, इधर उधर रस लेने में आता है, आज जो सुख इन अचेतन इंद्रिय विषयों में आता है, अरे पल भर में, क्षण भर में वो सुख अतीन्द्रिय आत्मा में आ सकता है। पल भर में, एक क्षण भर में वो सुख जिन्हें भगवान के वचनों को सुनने में आ सकता है। पल भर में, क्षण मात्र में वो आनंद की वृत्ति, वो आनंद की स्फूर्णाएं
पल भर में, एक क्षण मात्र में आपके अंतर से बिना किसी के आश्रय लिए उत्पन्न हो सकती है। न पुत्र का आश्रय, न धन का आश्रय, न परिवार का आश्रय, न संपत्ति का आश्रय, इन जड़ पदार्थों से रहित निराकार चेतन में स्वरूप का आनंद। भैया पहले तो पक्की पक्की बताओ कि ऐसी अनंत वीर में श्रद्धा की शक्ति जन्मी है या नहीं जन्मी? अनुमोदना जरूर कर लेना भैया, जन्मी हो तो ये अनुमोदना जरूर कर लेना कि हाँ, ये अनंत श्रद्धा की शक्ति मेरे हृदय में जन्मी है। सीधे अनंत वीर की अनुमोदना होगी। जो केवल यानी परमात्मा का अनंत वीर है ना, सीधे उसकी अनुमोदना होगी। क्यों होगी भैया? क्योंकि भैया यही वो शक्ति है जो जीव के उपयोग को पलट के अंतरात्मा में ले जाती है। कोई क्रिया नहीं करना आपको, ये चैतन्य की चर्चा है। कोई क्रिया नहीं करना आपको, कोई विकल्प नहीं पालना आपको, बिल्कुल कोई भी विकल्प नहीं पालना कि मुझे ऐसा नहीं होता, मैं ये नहीं कर पाता, मुझे ऐसी अनुभूति नहीं होती, कुछ भी विचार नहीं करना आपको। ये चैतन्य की महाशक्ति है, इसका शरीर आदि के परिणाम से कोई संबंध। इतना विश्वास करना है कि ये महाशक्ति, ये श्रद्धा की महाशक्ति, ये चेतन की महाशक्ति, ये मेरे हृदय में, मेरे अंतरात्मा में प्रकाशमान है। तो भी अपनी चर्चा ये चल रही है, भैया ऐसे अनंत प्रकाश को, ऐसे अनंत वीर को, ये मन रूपी छलिया, छलिया है बहुत बड़ा, ये मन रूपी छलिया अंतर से विचार रूप में उत्पन्न होता है और भैया कहां ले जाता है? इंद्रिय विषयों की ओर। कहां ले जाता है? विकथाओं की ओर। कहां ले जाता है? भैया हम नहीं करें तो कौन करे, हम नहीं बनाए तो कौन बनाए, हम नहीं सुधार करे तो कौन करे, और हम मर जाएंगे तो कौन करेगा? अरे भैया जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें चिंता ही काहे की? किसके लिए करके जा रहे हो? जब तुम ही नहीं रहोगे तो किसके लिए करके जा रहे हो और क्या करके जा रहे हो? ये तो सब पुण्य पाप का ढीला है, पुण्य पाप का मेला है। जिसके भाग में होगा वो ऐश करेगा और तुम कर करके मर गए। तुम चले जाओगे दुर्गति, नरक और निगोद की यात्रा में, और भैया जिसके पुण्य के भोग में होगा वो मौज उड़ाएंगे। इसलिए बिल्कुल निश्चल रहो। ये नहीं कह रहा कि आपकी एक ढेला संपत्ति कम हो जाएगी, ये नहीं कह रहा कि आप 1 रुपए का भी दान भी करो, आप निश्चल रहो। जहां जिसके भाग में है वहां उसको बस वस्तु स्वरूप का चिंतन करो कि आपका उपयोग परोन्मुख होने की जगह अंतरोन्मुख अपनी अंतर आत्म ज्योति से जुड़े, और जैसे ही वो अंतरोन्मुख अपनी आत्म ज्योति से जुड़ेगा आपको ज्ञायक होने की प्रसन्नता अपने आप होने लगेगी। और अपनी चर्चा यही चल रही भैया कि हर घड़ी में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सिर्फ अपने ज्ञायक की मुस्कुराहट। भाई ज्ञायक रहना इतना सरल है, कितना सरल है भैया। यदि आपको वस्तु स्वरूप का चिंतन है, जिनेन भगवान की वाणी का चिंतन है, सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा जो कह रहे हैं, यदि उस वस्तु स्वरूप का यदि आपको चिंतन है तो आप घर में रहते हुए कीचड़ में कमल की तरह खेल सकते हो, क्योंकि कीचड़ में कमल की तरह खिलाने वाला आपका श्रद्धान आपके हृदय में निवास कर रहा है। देखो भैया ज्ञायक रहना बहुत मुश्किल है भैया, भैया ज्ञायक रहना बहुत मुश्किल है भैया, नहीं है भैया। ज्ञायक रहना बहुत कठिन है भैया, बिल्कुल भी नहीं है भैया। हर पल आनंद में रहना, हर पल खुश रहना भैया बहुत कठिन है। जब दुकान जाते हैं, गृहस्थी में जाते हैं, चौके में जाते हैं भैया बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं। मैंने कल क्या कहा था? आप स्वीकार करो कि मैं ज्ञानी। अज्ञानी स्वीकार करने से दिक्कत हो जाती है। अज्ञानी स्वीकार करते हैं तो दीनता आ जाती है,
अज्ञानी स्वीकार करते हैं तो कर्तव्य की धाराएं दिखने लगती हैं, अज्ञानी स्वीकार करते हैं तो मोह ममत दिखाई देने लगता है, और अज्ञानी स्वीकार करते हैं तो पूरा संसार आंखों के सामने झूलने लगता है। सिर्फ अज्ञानता स्वीकार करने में बहुत बड़ी समस्या है। अज्ञानता को स्वीकार कर लेने में और उसे अपना मान लेने में बहुत बड़ी आकुलता है। भैया आज तक अज्ञानी मान के तो रो ही रहा है। भैया मैंने कल भी क्या कहा था, स्मरण करो। भैया आज तक अज्ञानी मान के तो संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। एक बार अपने आप को ज्ञानी मान लो ना, और ऊपरी ऊपरी नहीं, जिन भगवान के सिद्धांतों को अंतर से स्वीकार करके तुम ज्ञानी हो ही जाओ ना। अपने अंतरात्मा के विश्वास को प्रकट कर ही लो ना। इतना सरल तो है भैया। वो ज्ञान में अचल सत्ता, वो जानने देखने वाला इस घड़ी भी जान रहा है, और होने वाला तो सब हो ही रहा है। कल भी अपन ने उदाहरण दिया था भैया कि वो शरीर का परिणमन तो चल रहा है, पुत्र परिवार के संयोग, धन संपत्ति, पुत्र परिवार के संयोग तो पुण्य पाप से चल रहा है। ये सारी जो पर्याय की परिणमन की अवस्था है वो तो अपने तत्समय की योग्यता से चल रही है। देखो देखो मां करंट है, हाथ मत लगाओ, देखो देखो मां करंट है, हाथ मत लगाओ। ये पर्याय की व्यवस्था चल रही है, ये परिणमन की व्यवस्था चल रही है। वो करंट है परिणमन की व्यवस्था, उसे हाथ मत लगाओ। उसमें संसार उत्पन्न होता है, उससे संसार का जन्म होता है, उससे कर्तव्य की भावनाएं जन्म होती हैं, उससे अज्ञान की भावनाएं जन्म होती हैं। भैया वो चलने वाली परिणमन की व्यवस्था तो अपनी क्रमबद्ध पुण्य पाप के उदय से चल रही है। बस तुम्हें तो इतना स्मरण करना है कि मैं तो जान रहा हूं और देखा। तुम्हें सिर्फ इतना सा बोध आ जाए कि अहो मैं तो जान रहा हूं और देख रहा हूं, और ये व्यवस्था तो अपने आप चल रही है। बस यदि इतना सा आपको बोध आ गया तो आप उस परिणमन से भिन्न, आप ज्ञायक। बड़े बड़े शास्त्रों का रहस्य है ये, बहुत बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचनों का सार है ये, कि सिर्फ आपको बोध आ गया कि अरे ये परिणमन की धारा चल रही है और मैं इससे भिन्न हूं, तो आप ज्ञायक। और यदि उस मन के वेग में, उस अज्ञान के वेग में जुड़ गए कि मैं ही कर रहा हूं, आज श्रद्धान को, अज्ञान को स्थान दे दिया अपने चित्त में, तो भैया अज्ञानी अपने आप को मान लिया तो आप ज्ञाता नहीं रह पाओगे। और यहां चर्चा चल रही है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मात्र ज्ञायक रहने की, खुश रहने की, आनंद में रहने की, किसी से लेना ना देना, बढ़िया आनंद में रहना। भैया आत्मा के अनुभव करने वालों का तो यही स्वभाव है। उस शल्य को, चिंताओं को अपने से भिन्न जानते हैं, क्योंकि जिनेन भगवान की बात मानते हैं। अब जिनेन भगवान की बात मानते हैं, जिनेन भगवान ने जो कहा उसे मानते हैं, तो भैया शल्यों को और विकल्पों से अपने से भिन्न जानते हैं। और जो जिन भगवान की बात को नहीं मानते, जिनेन भगवान की वाणी को नहीं मानते, वो शल्यों में और विकल्पों में एक में होके दिन भर, जीवन भर संसार के लिए करते करते अपने जीवन का अंत कर देते हैं। और पता लगता है कि हाथ कुछ नहीं आया, अंत में दुर्गति चले जाते हैं। भैया अपन ने कल ही कहा था ना कि भैया अभी शरीर से कोई विशेष संयम कर सके ऐसी अनुकूलता तो कर्म का उदय नहीं दे रहा। शरीर से, देह से अपन अर्जी का व्रत धारण कर ले, या मुनि व्रत धारण कर ले, या एक देश अणुव्रत ही धारण कर ले, ऐसी अनुकूलता अभी ये शरीर नहीं दे रहा। भैया एक दिन से तो ये पंचम काल अपने को वैसे ही लेके चला गया, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं गया आपका, सब कुछ है आपके पास, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा आपका, अभी भी सर्व सामर्थ्य है आपके पास। भैया शरीर से सहना नहीं तो नहीं है ना,
लेकिन अपना अनंत शक्ति स्वरूप चेतन में अनादि निरंतर परमात्मा, वो परिपूर्ण शक्ति का केंद्र, वो तो जैसा का तैसा है ना, उसमें तो कोई कमी नहीं आई। जो अंतर में जीता, जागता, जानता, देखता, अनुभव करता, बोलता, बताता, ये आत्मा, ये परम ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, ये तो जैसा का तैसा है ना, इसमें तो कोई अंतराय, इसमें तो कोई कमी नहीं आई, इसमें तो कोई अंतराय नहीं आया। भैया इसका अनुभव करने का नाम ही तो मुक्ति है, बस इसका श्रद्धान करने का नाम ही तो मुक्ति है। अरे शरीर में जो पामरता है उसको भी ये भिन्न जानता है कि ये तो पर्याय की दशा है और मैं तो परम पारणामिक तत्व हूं। ये इस पामरता की दशा को भी भिन्न जानता है कि जो संयम नहीं हो रहा, जो असंयम में परिणति है, ये भी इस समय का परिणमन है। लेकिन मेरे अंतर में जो परम ज्योति प्रकाशवान गायक ज्योति जगमगा रही है, वो शाश्वत अभेद चेतना है, उसमें कभी कोई अंतराल आने वाला। इस सत्य को विश्वास के साथ स्वीकार कर लेने का नाम धर्म, और इस सत्य से विमुख रहने का नाम कर्म। इस सत्य को अपने बोध में उत्पन्न करके जागृत रहने का नाम ज्ञायक, कि आह ज्ञायक, हर स्थिति में ज्ञायक, हर स्थिति में चैतन्य, हर स्थिति में आनंद, हर स्थिति में पूर्ण वीतराग स्वभाव। ये श्रद्धान का वीर बोलता है। ये आपके अंतर में जिन भगवान की वाणी की स्वीकारता बोलती है, ये आपकी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि हाँ वो परमात्मा सत्ता ही मैं हूं। लेकिन अज्ञान इस आवाज को दबाने की कोशिश करता है। बस अज्ञान का काम इतना है कि वो आपको आपकी अंतरात्मा की बात नहीं सुनने देगा। मैं क्या कह रहा हूं ये सुनने देगा, लेकिन आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है ये नहीं सुनने देगा। यही अज्ञान का काम है। अज्ञान मात्र मन की सुनने देता है। अज्ञान संयोगों को सुनाता है। अज्ञान पुत्र परिवार रूप जो संयोगी परिणमन हो रहा है पुण्य पाप का, अज्ञान हिंसा आदि दोष, राग आदि दोष, विषय कसाय आदि दोष, अज्ञान जीव का मन, अज्ञान जीव को बहिर्मुख दिखाता है, बाहर बाहर का दिखाता है। ये कर लो, ये कर लो, ये बना लो, ये बना लो, ये जुगाड़ लो, ये कर लो, इससे सुख मिल जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना लो। लेकिन ये नहीं कहता कि भैया तेरे तो भाग में ही है, तुझसे कौन छीन लेगा। इस सत्य नहीं पीन देता, और यदि सत्य पी लो तो चिंता काहे की। गायक हर समय है, गायक की प्रसन्नता हर समय है, गायक का बोध हर समय है। भगवान जिस पल चाहो उस पल आपको आत्मा की अनुभूति आपके पास है। आत्मा का अनुभव करना कोई कठिन विषय नहीं है। हाँ, लेकिन विद्वानों ने इसे बहुत कठिन बना दिया है। इतनी सरलता से नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा, ऐसा कह क्योंकि विद्वानों ने कठिन बनाया है। जिन्हें भगवान ने तो ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम ऐसा कह के सरल कर दिया था कि भैया तेरे अंतर में है, तेरे अंतर में उत्पन्न होने वाला है, तेरे अंतर में है। जिन्हें भगवान ने ऐसा कह के तो बहुत सरल कर दिया था मोक्ष का मार्ग। तू स्वयं परमात्मा है कह के जिनेंद्रों ने, अरे तारण स्वामी ने तो सूत्र दे दिया तू स्वयं भगवान है। उन्होंने ऐसा कह के मोक्ष के मार्ग को बहुत सरल कर दिया था। लेकिन आज चोटी के विद्वानों ने नाना प्रकार की परिभाषाओं को पढ़ा के इस मार्ग को जटिल कर दिया है। कल भी मैंने कहा था ना कि विद्वानों ने कह दिया है कि सम्यक दर्शन बहुत मुश्किल है और घर चलाना पागल हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अपने अंतर में अपने आत्मा का अनुभव करना कठिन है। ए भगवान, अपने अंतर में अपने चेतन स्वभाव का अनुभव करना कठिन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करना कठिन है, और ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में इनमें आचरण करना सरल है। अरे भैया, यदि यही सरल होता तो जिनेंद्र भगवान यहीं काहे नहीं रुक गए।
गुरु तारण स्वामी वो यहीं क्यों नहीं रुक गए? जब ये सरल है और वो कठिन है। भैया आज जिनको आप पूज रहे हो, जिनकी आप भक्ति कर रहे हो, जिनकी आप वंदना कर रहे हो, आज वो इसको छोड़ के वो वहां और आप यहां। इसका अर्थ तो ये है कि ये कठिन है। घर गृहस्थी चलाना, इन विकल्पों में रत रहना, इन आकुलता व्याकुलता, इन दुखों को भोगना, यह बहुत कष्टकारी है, यह बहुत पीड़ादायिनी है, यह बहुत आकुलता को प्रदान करने वाला है। अरे सुख तो निरंजन है जो मेरे अंतर में बरत रहा है, सुख तो निर्विकार है जो मेरे अंतर में बरत रहा है। आत्मा का अनुभव तो मेरा शाश्वत चेतन स्वरूप है जो मेरे अंदर में जगमगा रहा है चैतन्य ज्योति की तरह। वो आत्मा का अनुभव करना तो सबसे सरल है, क्योंकि वो मैं स्वयं हूँ और बाकी शरीर धन संपदा पुत्र परिवार ये तो सब पर है, पराए हैं। आज नहीं तो कल छूटेंगे, छूटेंगे तो है ही, आज नहीं तो कल छूटेंगे। मुर्दा तो है ही, अचेतन तो है ही, छूटेंगे तो है ही। अरे जब छूटे छुटाए हैं तो आज इनका मोह छोड़ो, आनंद में रहो। आज इनका ममत्व छोड़ो, आनंद में रहो। घर मत छोड़ो, दुकान मत छोड़ो, चौका मत छोड़ो, लेकिन भैया इनमें ममत्व छोड़ दो। 1 रुपए का दान मत दो चैत्यालय, कोई दिक्कत नहीं। चैत्यालय में इतनी व्यवस्था है, यहाँ का इतना पुण्य का उदय है, आप नहीं दोगे बाहर से आ जाएगा, आप चिंता मत करो, यहाँ का कोई काम नहीं रुकेगा। और यदि भैया आपके द्रव्य का क्षेत्र का क्षेत्रांतर होने का परिणाम होगा तो दान के भाव तो आपके अंतर से डबल 6 गुना ज्यादा उत्पन्न होकर आएंगे। आत्म विशुद्धि का परिणाम होगा तो भाव तो आपके अंतर में फिर स्वयं उत्पन्न होकर आएंगे। और आप तो बिल्कुल मत दो, आप तो एक ढेला मत दो, लेकिन भैया आनंद में रहो। जब जैसा परिणमन होना है, अब मेरे द्रव्य का यहां लगने का योगी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? निश्चिंत रहने का नाम साधना, निर्भय रहने का नाम साधना, निश्चल रहने का नाम मोक्ष मार्ग। जब सर्वज्ञ भगवान के वस्तु स्वरूप को चिंतन में करके जब आत्मा अंतर्मुख होके स्वयं निश्चल हो जाता है, यहो मेरी ज्ञान ज्योति तो मुझ में प्रकाशवान हो रही है, मिट जाती है, अपने आप ही मिट जाती है, अपने आप ही। जब भैया अंतर से आत्मा का बहुमान जागता है तो भय शल्य चिंता ये दूर दूर तक खोजने से भी नहीं मिलती। तो भैया आज अपने आत्मा के बल को जगाओ, मन की नहीं सुनेंगे, मन से डरेंगे नहीं, मन से भयभीत नहीं होंगे। अरे मन की चालाकी को समझो, मन चालाक है भैया। यदि वो घर के विकल्प से बचा लेगा तो मंदिर के विकल्प करने लगेगा, इतना चालाक है ये। यदि मन आपको दुकानदारी के विकल्प से बचा लेगा तो धर्मशाला के विकल्प करने लगेगा। मन चालाक है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको कहीं ना कहीं बिधा के रखेगा पर्याय में। ये मन चतुर है, चालाक है, इसकी अनंत विशेषताएं कहीं है, इसके अनंत दोष कहें आचार्य भगवंतों ने। ये दोष की खान है, लेकिन एक बात और ख्याल रखो, अरे मन दोष की खान है तो क्या हुआ, मेरा आत्मा अनंत गुणों की खान है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने विकार हो इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने ही आसक्ति हो इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ही पर की ओर भगाए है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप अपने अनंत गुणों की अनुमोदना करना जानते हो तो ये मन ठहरने वाला नहीं है, ये मिटेगा मिटेगा और मिटेगा, इसकी सत्ता रहने वाली नहीं है। ये सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। जिन भगवान के शासन में ऐसा कहा है कि मन का स्वभाव खिपने का है और चेतन का स्वभाव जयवंत रहने का है, जीवित रहने का है। जिन शासन में यह कहा है कि मन का स्वभाव मिटने का है, ये तो मुर्दा के साथ जन्म लेता है,
और आत्मा तो ये शरीर नहीं रहे फिर भी अशरीरी निराकार अनंत गुण में परमात्मा तो सदा अपने सिद्ध चैतन्य स्वभाव में सदा जयवंत रहता है। ये मिटने वाली सत्ता नहीं है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, अक्षुण ब्रह्म स्वरूप है। तुम्हारा दिव्य तेज प्रकाश है जो तुम्हारे अंतर में शोभायमान हो रहा है। तुम स्वयं वो आनंद का केंद्र परमात्मा हो जिसे सर्वज्ञ जिनेंद्र देव ने स्वयं सिद्ध कह के बुलाया है। सर्वज्ञ जिनेंद्र देव ने, अरे गुरु तारण स्वामी ने तू स्वयं भगवान है कह के संबोधित किया है। देखो तो गुरुदेव की करना, उन्होंने ये नहीं कहा मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो। अपने गुरुदेव थे वो तो तारण तरन देव थे, वो तो मसीहा है, वो तो तारणहार है। वो तो उन्होंने वो चाहते वो अपने से कह देते कि मैं भगवान हूं तो अपन सब उनकी पूजा करने में लग जाते। लेकिन उनकी करुणा देखो, उनकी महिमा देखो, उनका विशाल हृदय देखो, उनके अंतर में वीतरागता देखो कि उनने कह दिया कि तुम मेरे चक्कर में मत उलझ जाना, तुम स्वयं भगवान हो। इस संसार के जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाना, अपनी प्रभुता का बोध जागृत कर लेना, जहां हो वहीं सम्यक की अनुभूति को उत्पन्न कर लेना भगवान, और आत्मा से परमात्मा स्वरूप का अनुभव को प्रकट कर ले। इतनी सरल सी बात कह गए, रुच रही है अपने को। अरे मान लो गुरुदेव खुद को भगवान कह जाते हैं तो अपन कहते नहीं, हमारे तारण स्वामी ने कहा कि वो भगवान है, अपन वो ही मानता करके बैठ जाते कि उनने कहा है कि मैं भगवान। अपन आज उनकी क्या बोलते हैं, उनकी आकार बना के, उनकी आकृति बना के, उनके ही नाना प्रकार के, उन्हीं के नाम से नाना प्रपंच रच के, नाना प्रकार की उनकी पूजाएं रच के आज अपन तारण स्वामी को ही पूजने लगते। लेकिन उनने ऐसी करना करी, जिनेंद्र परमात्मा ने, भगवान महावीर ने, आदिनाथ से लेके 24 तीर्थंकरों ने, जिन शासन ने ऐसी करना करी कि जीव मात्र परमात्मा है। इस सिद्धांत को कह गए कि जिसमें भैया तू सबको भूल जाए, तू महावीर को भूल जाए तो भूल जाए, तू तारण स्वामी को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन भैया तू अपने परमात्मा स्वरूप को ना भूल पाए, तू अपने चैतन्य स्वभाव को ना भूल पाए, तू अपने ज्ञायक स्वरूप को ना भूल पाए। तो इस संसार में अनादि 24 अनंत 24 हो गई। बताओ आज तक कितने 24 के नाम याद है तुम्हें? अरे 149 24 तो हर बार हो रही है। 149 के नाम याद है भैया? जब 149 के नहीं है तो ऐसी 149 अनंत बार हो गई। अरे जब तीर्थंकरों का नाम नहीं रहा इस जगत में तो मेरी और आपकी क्या हस्ती है? भगवान महावीर का नाम इसलिए ले रहे हो कि वर्तमान की 24 को इसलिए पढ़ रहे हो कि वर्तमान की है, इसके पहले की, इसके और पहले की 149 हो रही है। तुम्हें तो उनके नाम भी नहीं पता है। जब भगवान का नाम या नहीं रहा तो मेरा और आपका क्या रहेगा? भगवान आज तो बोध जगा लो, आज तो चेतना को जगा लो, आज तो आत्मा को जगा लो, आज तो अपने सम्यक के अनंत वीर को जगा लो कि हाँ है वो परमात्मा सत्ता, इस क्षण है, इस घड़ी है, इस पल है, मेरे रोम रोम में जिस शक्ति का वास है वो है चैतन्य शक्ति, वो है ज्ञायक शक्ति, वो है ध्रुव शक्ति जो अजर है, अमर है और अविनाशी है, जिसका विनाश करने की सामर्थ्य किसी भी प्रकार के कर्मोदय में नहीं है। इस शक्ति के बोध का जितने बार आपके अंतर में जागरण होगा, इस शक्ति के सहकार का जितने बार आपके अंतर में जागरण होगा, आपको ये भान आएगा, देखो 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 ये पर्याय है, ये मैं नहीं हूं, मैं तो ये हूं। देखो 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 शरीर का परिणाम पर है, मैं ये नहीं हूं, मैं तो ये हूं। ये जो बोध आएगा ये बोध है ज्ञायक, ये बोध है ज्ञान, ये बोध है वो अविनाशी शाश्वत सत्ता जिससे पूरा श्रुत पूरा जिन आगम भरा हुआ है। ये है वो केवल ज्ञान का अंकुरण जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये बोध है, अपने अंतरात्मा में बोध
कि मैं तो वो चेतना ही हूं और ये परिणमन मुझसे भिन्न है। आपको जो दशाएं उत्पन्न होती ना अलग अलग प्रकार की, वो सब दशाएं सहज हो जाएंगी, जागृति आ जाएगी। वो सारी अवस्थाएं, वो सारी दशाएं, वो सारी जो आपको शायद किसी प्रकार से कोई भी कुछ भी हो, वो सारी दशाएं भी सहज हो जाएंगी आपकी, क्योंकि आत्म जागृति में दशाएं सहज हो जाती हैं। वही कह रहे हैं, दशाएं तो उद्वेग है, वो तो उछलती है, लेकिन भैया जहां जागृति का बोध होता है, जहां जागृति का बोध आता है, तो वो दशाएं होते हुए भी सहज हो जाती है। दशाएं बिलाती नहीं है, इतनी सहज हो जाती है, इतनी सहज हो जाती है कि अंतर अंतर में उसका अनंत गुना आनंद उछल जाता है और पड़ोसी को पता ही नहीं लगता कि ये क्या पी गया। सही कह रहा है, पड़ोसी को पता नहीं लगता कि ये क्या पी गया। ने शायद यहां नहीं, शायद इटारसी में चर्चा करी थी। भैया उपगुहन अंग, आत्मा का उपगुहन अंग, अनंत गुणों की सुरति में मस्त रहना, ये आत्मा के अनंत गुणों के सहकार में मस्त रहना, ये आत्मा का उपगुहन अंग है। अरे पड़ोसी को छोड़ो, मन वचन काया को पता भी नहीं लगता कब ये उपगुहन अंग उत्पन्न हो जाता है। गुप्त है आत्मा के अनंत गुण, और जब वो हृदय में उत्पन्न होते हैं, जब उसका अतीन्द्रिय रस आत्मा में झरता है, जब उसकी अतीन्द्रिय आत्मा की स्वानुभूति अंतर में हृदय में झरती है, तो भैया पड़ोसी को पता भी नहीं लगता कि ये कहां डूबा था, कहां से आ गया। ऐसी महिमा है आत्मा की। अंतर प्रतीति गुप्त है, किसी को बताना मत मुझे प्रतीति चल रही है। क्या बताओगे? प्रतीति के समय तो बताने का विकल्प ही नहीं है। पड़ोसी को पता भी नहीं लगेगा, पड़ोसी समझेगा रोटी बन रही है। लेकिन उपगुहन कहेगा हम तो गुप्त हैं। कहां गुप्त हैं? अपने में। भैया इसका नाम है साधना। अपन साधना को क्रिया से तोलते हैं, पर्याय से तोलते हैं, परिणमन से तोलते हैं, इसलिए इतनी पीड़ा होती है कि हमसे नहीं होती। लेकिन बहन सुन तो लो अच्छे से, साधना अंतर से होती है। साधना अंतर से होती है, अंतर रोमांच से होती है, और जब चाहे तब होती है। साधना के लिए किसी बाहरी प्रपंच की आवश्यकता। ऊपर उठने का नाम साधना है। शरीर भाव से ऊपर उठो, मन भाव से ऊपर उठो, चलने वाले विचार परिणामों से ऊपर उठो। ऊपर उठने का नाम साधना है। आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका से ऊपर उठ जाओ। आप जिस दशा में हो उस दशा से ऊपर उठ जाओ। आपकी विचारधारा, आपके श्रद्धान की शक्ति, आपकी अंतर की शक्ति जिनेंद्र भगवान की सोच के समान मिल जाए, एक जैसी हो जाए बस। जो जिनेंद्र परमात्मा देख रहे हैं वैसा आपको विचार में आने लगे तो समझ लो आप सबसे परे। वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं सूक्ष्म पदार्थों को, और अपन उस सूक्ष्मता का विचार कर पा रहे हैं। मतलब लक्षण तो, अरे मजा नहीं आया आपको? गलत बात है। वो जैसे सूक्ष्म तत्वों को देख रहे हैं, जैसा वो लोकालोक को अवलोकित कर रहे हैं, वैसा सूक्ष्मता से आप विचार कर पा रहे हो। अरे आपका मिलान किससे हो रहा है? हम आपको किससे मिला रहे हैं? आप समझ नहीं पा रहे। जैसा वो सूक्ष्म तत्वों का स्वरूप देख रहे हैं, जैसे वो सूक्ष्म तत्वों को झलका रहे हैं, जैसे वो सूक्ष्म पदार्थों को पूरे केवल ज्ञान के प्रकाश में लोकालोक को, सारे सूक्ष्म पदार्थों को जैसा सर्वज्ञ परमात्मा झलका रहे हैं। ए भक्तात्मा,
बेसा तू विचार कर पा रहा है, इसका अर्थात तेरा ज्ञान और केवल परमात्मा के ज्ञान दोनों में एक समानता, वो केवल ज्ञान है और तेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, श्रद्धा से भरा हुआ है। तेरे ज्ञान और उनके ज्ञान में एक समानता है, इसलिए तू जिनेंद्र का लघुनंदन है। जब तो तू अरिहंत सिद्धों का लघुनंदन है, जब तो तू जिनेंद्रों का लघुनंदन है। वही तू जिनेंद्रों का लघुनंदन नहीं होता तो जिनेंद्र कैसे होता? ये आज के लिए इतना विशेष समय हो गया है, घड़ी ने कह दिया कि 9 बज चुके हैं। तो भैया आज के लिए इतना विशेष एक गायक रहने के लिए अपनी श्रद्धा की ज्योति काफी है, अपने अंतरात्मा का श्रद्धान का वीर वस्तु स्वरूप का विचार गायक रहने के लिए सामर्थ्यवान है। बस इतना सा विश्वास, इतनी सी आस्था कि ये मेरी श्रद्धा की शक्ति सामर्थ्यवान है हर परिस्थिति में जीतने के लिए। मन के सामने घुटने मत टेकना, बस चले सामने से, आए सामने से तो कह देना ये मुझसे भिन्न है। अरे जहां आप कह दोगे ये मुझसे भिन्न है, मोड़ना नहीं पड़ेगा। कहां लगे हो? मोड़ने का पुरुषार्थ होगा तो पकड़ आ जाएगी तुरंत, उस मन की दशा में पकड़ आ जाएगी, उपयोग नहीं मुड़ेगा। हाँ, मन आप किसी क्रिया में मोड़ लोगे, आप जैसे मन को आप किसी क्रिया में मोड़ लोगे, आप क्रिया में मुड़ जाएगा। क्या करोगे भैया? आप क्या करने लगोगे? भैया अब मन चल रहा है, जाप करने लगो, तो वो क्रिया में मुड़ जाएगा, तुरंत में मुड़ जाएगा क्रिया में, लेकिन आपको पता ही लगेगा कि आप कहां लुट गए। जाप करने की मनाही नहीं कर रहा, आप मुड़ने की क्रिया के पहले, मोड़ने की क्रिया के लिए मनाही नहीं कर रहा, मैं जाप करने के लिए मनाही नहीं कर रहा, लेकिन मोड़ने की क्रिया के पहले ये वस्तु स्वरूप उसके सामने स्पष्ट कर दो कि मैं तुझसे भयभीत होकर नहीं मोड़ लाया हूं, मैं यहां तुझे मोड़ने वाला नहीं हूं, मैं यहां करने वाला नहीं हूं, मैं यहां धरने वाला नहीं हूं। पहले तो उससे ये कह दो, पहले तो उसे ये बता दो कि तुम मुझसे भिन्न है। इसके बाद यदि वो खुद मुड़ेगा, खुद आएगा शरण में, खुद आएगा चैतन्य की शरण में, खुद आएगा ध्रुव की शरण में, खुद आएगा वीतरागता की शरण में, खुद मानेगा वो आपकी बात। लेकिन तब मानेगा जब आप उससे डरना बंद कर दोगे, आप उससे डरना बंद कर दोगे, आप उससे भयभीत होना बंद कर दोगे, फिर वो आपके पास आएगा, आपको उसके पास जाने की जरूरत। भैया मैं ज्ञाता दिष्टा परमात्मा ही, इस बात में कोई सल तो ये बस नहीं है सल। तो बोलो आचार्य प्रबल सदगुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की जय।